आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के इबिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और तमाम खबरें दिन भर की हाइलाइट्स आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। टेलीकॉम सेक्टर को मिल सकता है राहत पैकेज। कल कैबिनेट की बैठक में ऐलान संभव। टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम छूट का प्रस्ताव। एजीआर मामले में भी रियायत की संभावना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। विमानन मंत्री की कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमआरओ सुविधा को बेहतर करने पर हो सकता है बड़ा ऐलान। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रिकॉर्ड तेजी के बाद बाजार में हुआ दायरे में कारोबार। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी की हुई फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप की 9 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। रियल्टी आईटी फार्मा शेयरों में रही बिकवाली हावी। काबुल में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर फायरिंग। आईएसआई प्रमुख के होटल की तरफ बढ़ रही भीड़ को बनाया निशाना। मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद होगा अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार का मुखिया। मुल्ला बरादर बनेगा अखुद का डेप्यूटी, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री और अमीर मुताकी को विदेश मंत्रालय का जिम्मा। लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड। अगले चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा, ब्राह्मण समाज को नहीं करेंगे निराश। यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे असुद्दीन ओवैसी ने जेल में बंद अतीक अहमद को उनकी पत्नी के जरिए दिलाई पार्टी की सदस्यता। यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कल कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, टेलीकॉम सेक्टर काफी फोकस में रहा है हाल फिलहाल में, लेकिन अब जो खबर आपके पास है कि कल कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्या डिटेल्स हैं और क्या राहत संभव है? बिल्कुल, जिन फोकस की बात आप कर रही हैं उन्हीं फोकस के मद्देनजर टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज तैयार किया गया है। सूत्र मुझे बता रहे हैं कि कल कैबिनेट की जो बैठक है 11 बजे, उसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का सरकार ऐलान कर सकती है। और इसमें राहत पैकेज में क्या क्या है ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, चूंकि बहुत लंबा चौड़ा कैबिनेट नोट है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जब टेलीकॉम राहत पैकेज के लिए टेलीकॉम मंत्रालय अलग अलग प्रस्तावों पर विचार कर रहा था, तो काफी हद तक सहमति इस बात पर दिख रही थी कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए बैंक गारंटी की रकम को घटा दी जाए, एजीआर वाले मामले पर राहत दिया जाए, उनको स्पेक्ट्रम सेंडर करने की छूट दी जाए। तो इस तरह की राहत दिया है ताकि जो अवित्तीय संकट है कई सारी टेलीकॉम कंपनियों के पास, वो दूर हो सके। और टेलीकॉम मंत्रालय ने इन सारे प्रस्तावों पर विचार किया, उसके बाद एक अंतिम प्रस्ताव बना करके भेजा है वित्त मंत्रालय के पास। फिर वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट के पास भेजा गया है और बहुत हद तक संभावना है कल जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इसे हरी झंडी मिल जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान होगा। यानी जो टेलीकॉम कंपनियां साल दर साल जितना बढ़ोतरी करेगी उत्पादन में, साल दर साल जितना एक्सपोर्ट बढ़ोतरी करेगी, उसके हिसाब से सरकार उनको इंसेंटिव देगी। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो बैंक गारंटी घटाने पर विचार हो सकता है और साथ ही स्पेक्ट्रम के मामले में भी या फिर एजीआर के मामले में भी राहत मिल सकती है। तो नजर रहेंगी कल कैबिनेट की मीटिंग पर। इसके अलावा एविएशन सेक्टर भी कल फोकस में रहेगा, क्योंकि कल शाम सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फ्लाइट्स के लिए बेहतर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सुविधा के लिए अहम ऐलान हो सकते हैं। इस खबर पर डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद है। रोहन, बताइए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें क्या ऐलान संभव है? जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें अपने 100 दिन के
कामकाज का एजेंडा तय करेंगे, उनके क्या टारगेट्स हैं इसके बारे में बताएंगे और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत होगी। सबसे पहले भारत को एमआरओ हब बनाना, इसके लिए क्या तैयारियां हैं। तो कई जगहों पर इस वक्त भारत में तैयारियां चल रही हैं एमआरओ हब बनाने के लिए, इसमें कि मुंबई, दिल्ली, नागपुर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मेरठ और जेवर, इसके अलावा गुजरात में कुछ जगहों पर एमआरओ फैसिलिटीज डेवलप की जा रही हैं। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं इसके बारे में बातचीत की जाएगी। अगले 2 साल में 2000 करोड़ का निवेश कैसे आएगा इस सेक्टर में, इसको लेकर तैयारियों पर बातचीत होगी। और इस वक्त जो है भारत में अगर कोई विमान खराब हो जाता है तो उसको ठीक करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसका खर्च काफी ज्यादा होता है। तो अगर भारत में एमआरओ हब बनता है तो इससे एयरलाइंस का खर्च काफी बचेगा, पैसे काफी बचेंगे और कुल मिलाकर इसका जो अंतिम फायदा है वो कंज्यूमर को होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज इस पर बात होने वाली है वो है लीजिंग फैसिलिटी को लेकर। गिफ्ट सिटी में गुजरात में लीजिंग फैसिलिटी विकसित की गई है और पिछले 1-2 महीने के अंदर ही हमने देखा है कि 15-16 एमओयू साइन हुए हैं। स्पाइस जेट हुआ या फिर जेट सेट गो नाम की कंपनियां हुई, ये सारी कंपनियों ने लीजिंग में इंटरेस्ट दिखाया है और अगर लीजिंग चीजें भारत में होती हैं तो आप जो पेमेंट होता है वो रुपी टर्म्स में होगा और इस तरीके से भी जो एयरलाइंस का खर्च है वो काफी बचेगा। तो इस पर भी बातचीत होगी। और आखिरी में जो पायलट्स की कमी है देश में, तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो पूरी पॉलिसी है उसको लिबरलाइज किया जा रहा है। जो अनयूज्ड एयरपोर्ट्स हैं वहां पे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसके अलावा जो अगले 100 दिन में वो क्या करने जा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी देंगे। शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एमआरओ से जुड़े कुछ अहम ऐलान कल सिविल एविएशन मिनिस्टर की ओर से हो सकते हैं, नजरें रहेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 40,000 से कम नए मरीज सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपाली नंदा मौजूद हैं। दीपाली बताइए क्या है ओवरऑल अपडेट। देखिए, ओवरऑल अपडेट की बात करें तो सबसे पहले वैक्सीनेशन का अपडेट मैं देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें अब हम 70 करोड़ डोजेस का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो 70 करोड़ डोजेस का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं बीते कल की बात करूं तो एक बार फिर से 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दी गई है। तीसरी बार ऐसा हुआ है जब हमने देखा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी गई है। वहीं अगर नंबर्स की बात की जाए तो ये नंबर 40,000 से नीचे दर्ज हुआ है। मृतकों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या भी 300 से कम रही है। वहीं रिकवर हो रहे मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या 40,000 से ऊपर है। पिछले 2 दिन से ये हम ट्रेंड देख रहे हैं कि नए मरीजों की संख्या के मुकाबले रिकवर हो रहे मरीजों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। इसलिए अगर जो एक्टिव केसेस का लोड है वो भी कुछ कम होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। 4 लाख के करीब अब ये संख्या पहुंच गई है और रिकवरी रेट में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रही है। तो ये एक राहत की बात है कि केसेस तो भले ही सामने आए हैं लेकिन रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिला है। शुक्रिया दीपाली ये पूरी अपडेट बताने के लिए। तो महामारी हो या फिर कोई और बीमारी, अच्छे से मुकाबला करने के लिए जो एक चीज सबसे जरूरी है वो है आपका खाना या फिर डाइट। WHO के सर्वे के मुताबिक दुनिया में हर साल 5 में से 1 व्यक्ति की मौत गलत खाने से होती है। तो फिर सही खाना क्या है, करेंगे चर्चा विस्तार के साथ आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:27 पर। सही खाना सेहत का खजाना। और अब एक काम की बात, मनी कंट्रोल प्रो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर के तहत आप मनी कंट्रोल प्रो को साल भर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं सिर्फ 365 रुपए में। इतना ही नहीं, साथ में मिलेंगे 10,000 रुपए के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी। तो तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि ऑफर जल्द खत्म हो रहा है। आइए मनाएं भरोसेमंद रिश्ते के 116 वर्षों का उत्सव। प्रिय ग्राहक, हितधारक एवं शुभचिंतक, हमारी गौरवशाली यात्रा के प्रत्येक चरण में आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी।
कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। आ गया देखो आ गया, देखो मैं कैसे छा गया, मैं तो हूँ राजा तू मेरी रानी। वक्त आ गया है शान से चलने का। नई होंडा अमेज उनके लिए जो जीते हैं शान से। एग्जाम्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब इनकी समझ हो पूरी। इसलिए दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास क्रिप्टो में निवेश के पहले भी उसकी पूरी जानकारी होना है बेहद जरूरी, जो आपको मिलेगी एक्सपर्ट्स से इस खास सीरीज में। ज़ेप एंड CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ, प्रेजेंटेड बाय ज़ेप। गाइस कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस PUC सब कुछ है। आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा, मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? अमित जी देखने में बातचीत चालू है। नो मैनर्स। बातचीत बिल्कुल जी, बातचीत चालू है। अमित जी loves पिकाची। मैसूर से कोयम्बटूर, भोपाल से बर्धमान, हम हैं तो रोशन रहे सारा हिंदुस्तान। एक्साइड, इंडियाज नंबर 1 इन्वर्टर बैटरी। कुछ खुद के लिए जीतते हैं और कुछ खुद से। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला, मिजाज जीत का, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। This is CNBC Awaaz Newsroom, powered by Ebix Cash. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. कोविड से डर लग रहा है, राइट? Just plug it into your room. Your room is safe, your home is safe, and your family is safe. इसे घर में काम पर लगाओ और करो कोरोना की छुट्टी। It neutralizes coronavirus in the air. O2 Cure. Plug and play. तुझे पता है इतनी बारीकी से चुनकर बनता है दावत? अभी नहीं बना है। दाना 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 2 साल तक संभाल कर रखता हूँ। बन गया दावत? हाँ? नहीं बना। अभी नहीं बना ना? जनाब, अब बन गया है दावत। चुनकर, बचाकर, संभालकर, सजाकर ही बासमती बनता है दावत। तभी तो फर्क दिखता है चेहरों पे, दिलों में, रिश्तों में। दावत बनेगा तो फर्क दिखेगा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, powered by Ebix Cash. Ebix Cash हर खुशी के लिए काफी है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बात करेंगे मार्केट अपडेट की। आज रिकॉर्ड तेजी के बाद बाजार में दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी 17,360 के करीब लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स भी 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 56,280 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक में 124 अंकों की गिरावट रही। आज के सेशन में टी कॉफी के स्टॉक्स मोमेंटम दिखा रहे थे तेजी का, जबकि रियल्टी, IT, फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली थी। बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए हमारे साथ यतिन मोता मौजूद हैं। यतिन, पहले तो बताइए आज के सेशन की हाइलाइट्स। थोड़ा कंसोलिडेशन आज के सत्र में, बट कौन सी पॉकेट्स थी जहां पर एक्शन था?
देखिए, अगर आप आज बाजार की बात करें तो लगभग 150 पॉइंट की निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ओवरऑल बेसिस पे जैसे कि आपने कहा काफी लिमिटेड सेशन था इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो कहीं ना कहीं आज आईटी क्षेत्र में प्रेशर था, रियल एस्टेट पे मुनाफा वसूली थी और हमको कोई खास बैंकिंग से गेन आता हुआ दिखाई नहीं दिया। जो सेक्टर में आज एक्टिविटी दिखी वो था टेलीकॉम, जहां कल कैबिनेट शायद एक टेलीकॉम पैकेज का प्रस्ताव टेकअप करे और उसी के पीछे पीछे अगर आप देखें तो आइडिया, वोडाफोन, भारती एयरटेल, इंडस टावर जैसे शेयर्स आज फोकस में थे। ओवरऑल बेसिस पे वायदे बाजार में काफी लिमिटेड आपको पॉकेट्स दिखे जहां स्ट्रेंथ थी, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे मार्केट में आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का दिन रहा। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें, तेजी या फिर गिरावट के, वो कहां थे? देखिए, अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड में आज लगभग रिकॉर्ड हाई के लेवल्स आ गए। करीब 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन यहां आपको निफ्टी से आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा टेलीकॉम क्षेत्र से रिलायंस और भारती एयरटेल, ये दो स्टॉक्स फोकस में रहे, वो भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे। आईटीसी और एचडीएफसी बैंक में भी आपको अच्छे खासे गेन्स आते हुए दिखाई दिए। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में अगर आप जाएं तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बिकवाली का माहौल था। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर्स में दबाव था। एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर्स में भी आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया। सन फार्मा में भी आपको लगभग 2% का कट आता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप गेनर्स की अगर आप बात करें तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। टेलीकॉम की बात मैंने की तो वोडाफोन आइडिया फोकस में था, लगभग 14% का गेन यहाँ इंट्राडे हमको देखने को मिला। डिश टीवी, क्योंकि इन्वेस्टर एक्टिविज्म यहाँ हो रहा है, 13% का गेन यहाँ दिखा। इंडस टावर और आईआरसीटीसी जैसे शेयर्स में भी आज आपको 8 से 10% का गेन दिखा। आईआरसीटीसी इनफैक्ट आज टॉप ट्रेडेड काउंटर था कैश मार्केट में। लूजर्स की तरफ अगर आप रुख करें तो काफी सारे आपको छोटे मझोले शेयर्स दिखेंगे, खास करके नेल्को, टिन प्लेट, जैकॉप और रिको ऑटो, जहां हमको लगभग 4 से 5% का डिक्लाइन इंट्राडे में आता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया यतिन ये तमाम अपडेट्स बताने के लिए। तो आज एक मिला जुला सेशन था, कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स थी जो कि एक अच्छा एक्शन तेजी का आज दिखा रही थी। कई पॉकेट्स भी थी जहां पर हमने खरीदारी बनते हुए देखी। लेकिन अब बात करेंगे आपके फायदे की। मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में और पाइए हर दिन 50,000 रुपए के इनाम जीतने का शानदार मौका। इतना ही नहीं, मेगा प्राइज के तौर पर आप जीत सकते हैं मैकबुक प्रो। तो आज ही मनी कंट्रोल प्रो पर लॉग इन कीजिए क्योंकि ये ऑफर जल्द खत्म होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जुड़ने की अपील की। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। और यूपी में मायावती ब्राह्मणों से कह रही हैं कि उनके लिए बीजेपी से अच्छा है बीएसपी की सरकार में आना। इधर समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा में नमाज पढ़ने की जगह मांग रहे हैं। तो ओवैसी ने अयोध्या से चुनावी बिगुल फूका है। तो क्या है यूपी का चुनावी माहौल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 5:57 पर। और तालिबान चाहे अपनी जीत के जितने भी दावे करे, काबुल में जनता ने उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब जनता तालिबान और उसके साझीदार पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आने लगी है। इसी कड़ी में काबुल में आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग काबुल की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए मौजूद थे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान
तालिबान के लड़ाकों ने भीड़ पर गोली चला दी। ये गोलीबारी उस होटल के पास हुई जहां आईएसआई प्रमुख फैज हमीद ठहरे हैं। फैज हमीद काबुल के सेरेना होटल में पिछले एक हफ्ते से ठहरे हैं और काबुल में तालिबान हक्कानी नेटवर्क के बीच समन्वय बैठाने और सरकार बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो यहां पर आए हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बीते 1-2 दिनों से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।